गुड मॉर्निंग क्लास। एक टॉपिक हमारा बीच में रह गया था, दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ओके, तो चिल्ड्रन डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर होता है। अगर आपको याद हो, हमने ऐसी एक टॉपिक पढ़ा था, फेज़ेंस रूल। फेज़ेंस रूल क्या बताता है? फेज़ेंस रूल हमें बताता है आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कितना है। यहाँ हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितने हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपको याद है तो हमने टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, है ना? आपको याद होगा आई थिंक। तो देखिए होता क्या है, अगर HF का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से तो बनाएंगे कि एक ये H है, ये F है, और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो उसके ऊपर आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। वही तो दिखाया है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यानी ये कंपाउंड, अब इनके ऊपर चार्ज जनरेट हुआ, यानी ये कंपाउंड कैसा है? पोलर है। बात अगर हम H2 की करें तो हमें पता है ये नॉन पोलर है, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो इसमें कहीं किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पुल नहीं होंगे। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड में तो बहुत आसान है बताना, बट कोवलेंट कंपाउंड का आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे कोवलेंट कंपाउंड, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट कंपाउंड पोलर नॉन पोलर दोनों ही टाइप के होते हैं, तो हमें दोनों ही टाइप में क्या करना है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही सोचो, एक स्ट्रक्चर है, देखो BF3 मैंने बना रखा है, BF3 है, आप देखो BF3 नॉन पोलर है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है इसमें। क्यों? आप खुद ही सोचो, बोरोन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? फ्लोरीन। फिर इस बोरोन और इस फ्लोरीन में कौन होगा? फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन और बोरोन में अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, फिर भी ये नॉन पोलर है। जबकि हमने अभी देखा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो कंपाउंड कैसा होता है? पोलर होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारा क्योस है, ये हमें दूर करना है। ओके, तो इसके लिए टॉपिक आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो डायरेक्शन बताती है जनरली। इसका सिंबल होता है P के ऊपर, ये जो वेक्टर का साइन लगाया मैंने, ये वेक्टर का साइन होता है एरो। ठीक, तो सिंबल P हो सकता है या न्यू हो सकता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है न्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, जहाँ पे Q का मतलब होता है चार्ज ऑन एनी वन एटम, किसी एक भी एटम पे चार्ज, और D का मतलब होता है क्या? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl को देखें, यहाँ पे H और Cl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन देखो मैंने उसकी तरफ बना रखे हैं। अब Cl स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है, वो जो दिखाने का तरीका होता है, वो ऐसा कुछ होता है कि हमें पता है यहाँ पे Cl नेगेटिव है, तो हम इस एरो से हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो एरो का जो ये हेड होता है, ये पार्ट हेड, तो वो लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, एटम की तरफ, और फिर ये टेल हम इस तरीके से कट करते हैं, यानी इस तरफ लगता है जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी ठीक आया समझ में? मैंने क्या बनाया? हमने बनाया कि सपोज ये H है, ये Cl है, इन दोनों में से HCl में से Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ हेड, इसकी तरफ ये टेल। ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, ये तो दोनों एटम है। बाई चांस कभी लोन पेयर हुआ तो सपोज ये A एटम और ये लोन पेयर है, तो आपको पता है लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी तरफ हेड, उसकी तरफ टेल हो जाएगा। ठीक, चलिए। अब मॉलिक्यूल हमें पता है कोई भी कोवलेंट कंपाउंड पोलर नॉन पोलर दोनों होते हैं, तो हमेशा हम क्या देखेंगे? जब हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो हम नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे, एक का नहीं, टोटल का नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे। ठीक है, अगर न्यू नेट, अगर ये म्यू नेट 0 आया तो यानी वो तो नॉन पोलर है। अगर वो 0 नहीं आया यानी वो क्या है? पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं पहला कंपाउंड, जैसे CO2 है। अब CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, हमने बना रखा है, हमने हाइब्रिडाइजेशन में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सब जगह देखा था। ठीक है, तो अब पहले बात, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, तो C और O में देखो तो O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक तो इस तरफ बनेगा, और इन दोनों में देखो तो अगेन C पॉजिटिव, C में पॉजिटिव चार्ज होगा, O में नेगेटिव, यानी ये होगा। अब ये दोनों के एक दूसरे के एंटी डायरेक्शनल है ना, यानी टोटल में कैंसिल हो गया डाइपोल मोमेंट, कैंसिल, यानी म्यू नेट कितना आया? 0। ठीक, तो यानी इसमें बॉन्ड मोमेंट तो था, बॉन्ड मोमेंट यानी बॉन्ड का डायरेक्शन तो था कहीं ना कहीं से डायरेक्शन में, बट ये कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर है। ठीक है, चलिए अगेन वही चीज़ मैंने दोबारा लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि न्यू, हम टोटल न्यू नेट देखेंगे, 0 होगा तो नॉन पोलर,
नॉट इक्वल 0 होगा तो पोलर कंपाउंड। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं डायटोमिक की, डायटोमिक में भी देखो, डायटोमिक मतलब जब टोटल में 2 एटम होंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी देखेंगे होमो एटॉमिक की। होमो एटॉमिक का मतलब होता है जब बेटा एक जैसे एटम हो, जैसे H2 Cl2 Br2 F2, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं, तो यानी ये नॉन पोलर हैं, यानी इसका न्यू कितना होगा 0। अगर हम हेट्रोटॉमिक की बात करते हैं तो HF में F नेगेटिव तो हेड उसकी तरफ, टेल उसकी तरफ, HCl में, HBr में, HI में, देखो सब में मैंने दिखा रखा है, यानी ये सब क्या है पोलर हैं, तो इसका न्यू नेट क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, अब मैं कहूँ, अब पहले वाले कंपाउंड को HF को 1 नाम दे दो, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से नाम दो। अब मैं बताऊँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है यहाँ पे, यानी सबसे जल्दी कौन टूटेगा। कुछ लोग कहेंगे कि 1 2 3 4 ऑर्डर होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे 4 3 2 1 होना चाहिए, है ना। अब अगर कुछ लोग कहेंगे कि 1 2 3 4 होना चाहिए, तो 1 इसलिए कहेंगे क्यों, क्योंकि फ्लोरीन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, उसका साइज छोटा है। कुछ लोग कहेंगे कि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो H और I के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा आयनिक होगा। तो बेटा जब कभी भी हमारे पास 2 कॉन्ट्राडिक्शन फैक्टर आ जाएं जहाँ पे कि दोनों ही डोमिनेंट है अपने अपने हिसाब से, तो हम देखेंगे चार्ज का फैक्टर, यानी हम चार्ज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। तो पॉलीएटॉमिक में सबसे पहली कैटेगरी लेते हैं हम AB2। AB2 में हम लेते हैं BeCl2 CO2 C2H2 टाइप। ये देखो BeCl2 स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये हम स्ट्रक्चर तभी बना पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम VACPR थ्योरी, MOT, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको सबका स्ट्रक्चर पता है आई हो। तो BeCl2 में देखो दोनों के दोनों डायपोल मोमेंट क्या है, एंटी डायरेक्शनल है, तो टोटल कैंसिल हो गए नेट, तो न्यू 0, CO2 में भी 0, इसमें भी 0, यानी सारे के सारे क्या हो गए नॉन पोलर। ठीक, एक चीज़ और समझने वाली बात है कि इसमें जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे C है, तो इनकी जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है। देखो BE के अराउंड Cl एटम है 2, वो भी सेम। CO2 में सराउंडिंग एटम है 2 O, वो भी सेम है। यानी अगर सिमेट्री और सराउंडिंग एटम सेम हुए तो न्यू नेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, पर कंडीशन होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई लोन पेयर ना हो। अगर लोन पेयर हो गया तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं AB3 टाइप कैटेगरी की। तो AB3 टाइप की कैटेगरी में हमारे पास है BF3, BI3, BBr3। BF3 का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग 120। हालांकि ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, बट फिर भी बता दिया। अब BF3 में देखो मैंने सबको कंपेयर करा, पहले ऊपर वाली BF को, फिर थोड़े नीचे वाले दोनों को कंपेयर करा। तो जब हमने ऊपर वाला जो देखा, ऊपर वाले का तो टोटल रिजल्टेंट कहाँ ऊपर को ही जा रहा था, नीचे वाले में देखो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, पर जा तो नीचे को रहे ना, यानी टोटल रिजल्टेंट हम बनाएंगे ऐसा, यानी कि टोटल में क्या हुआ कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो न्यू यूनिट क्या होगा 0, यानी ये क्या है नॉन पोलर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं SO3 की। SO3 का स्ट्रक्चर का बनाओ, देखो SO3 हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो SO3 भी आप बनाओगे इसी तरीके से, तो टोटल में इसका जो न्यू नेट है टोटल में हम देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी नॉन पोलर, न्यू नेट 0। SO2 का आप बनाओगे तो आप पता है आपको लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर और सल्फर में से तो लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर को आएगा। अब 2 O नीचे हैं तो इनका रिजल्ट नीचे का आएगा। अब आप कहोगे दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए, 0 आना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो यानी ओवरऑल ये 0 नहीं होगा, यानी ये कंपाउंड कैसा होगा पोलर। ठीक, तो अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर लोन पेयर होगा यहाँ पे यूनिट 0 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर था जिसका कि डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा AB4 टाइप की, जैसे CCl4, CH4, SiF4। तो जैसे CH4 का स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है, CH4 का स्ट्रक्चर बनाया तो उसका यूनिट क्या होगा 0 होगा। आप बना कर देख लीजिएगा। वैसे ही ये तो कब है? जब सराउंडिंग एटम सेम है। बट अगर इसी कैटेगरी में यहाँ पर इस टाइप के एग्जाम्पल हो गए CH3F, CH2, Cl2, यानी यहाँ पर कोई 2 सेम है या कोई 1 सेम है, 3 अलग, इस तरीके से जो भी कैटेगरी है, तो यानी इस कैटेगरी में अब ये पोलर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे नेट रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। वो तभी होगा बेटा जब सराउंडिंग एटम सेम हो। प्लीज़ रिमेंबर, ये बार बार बताई जा रही है बात। नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हाफिल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार के स्पेशली हर बार आ जाता है, NCERT में भी एक नोट मेंशन है, आप ज़रूर पढ़िएगा। वो ये है कि
H2O, CH3 और एक और एग्जाम्पल है NF3, ये रहा। तो एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो NH3 और NF3 के बारे में, शायद आप देख लीजिएगा। तो हम NF3 तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज आई होप इतना पढ़ाने के बावजूद आप सब ये सब कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे H2। अब H2 में देखो 2 लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर का ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर, बॉन्ड का नीचे, तो ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर को, यानी ये पोलर होगा इसकी, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ज़ीरो नहीं होगा। NH3 की जो वैल्यूज़ होती हैं, NH में भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा, ठीक, यानी ये पोलर होगा। यानी जब कोई भी लोन पर प्रेजेंट हो तो कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। अच्छा, अब मैंने बेटा इस वीडियो में एक चीज़ नहीं बताई, यूनिट जो होती है डायपोल मोमेंट की वो होती है डिबे, DEBYE, जिसे हम ESU में भी लिखते हैं। जब ESU में हम लिखते हैं तो वो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो यूनिट चेंज हो जाती है, दैट डजंट मैटर। अगर आप NCERT में नोटिस करें तो एक टेबल दी हुई है डायपोल मोमेंट के यहाँ पे, जिसमें हर एक कंपाउंड के डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिखी है। जैसे कुछ की 0 होती है, कुछ की 0.23D, 0.34D, किसी की 1 पॉइंट समथिंग। तो जिसकी 1 पॉइंट समथिंग है होती है, यानी वो डिपेंड कर सकता है कि या तो उसमें हेटेरोएटम ज़्यादा हो या लोन पेयर ज़्यादा हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना इनको वैल्यूज़ को लर्न नहीं करना है, बट आप एक बार टेबल देखिए और थोड़ा अंदाज़ा लीजिए कि किस तरीके से आती है। एग्ज़ाम में कभी भी आपको टेबल नहीं पूछी जाएगी, वो ये नहीं कहेगा कि आप टेबल लेके कंपेयर करो, नहीं, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।